नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार सिंह रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट के लिए गणित का पार्ट 2 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संख्या पद्धति से ये चैप्टर है। ये पार्ट 2 में देखिए क्या पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। दोस्तों, आरोही क्रम दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को रखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को उसके आगे, फिर उससे बड़ी संख्या को उससे भी आगे। इस अनुसार हम क्रम में सजाते हैं, यही आरोही क्रम है। यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, ऐसे करके सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में रखना है। यह आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहलाता है। इसको अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और दूसरा नंबर अवरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो देखिए अवरोही क्रम क्या है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को रखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या को उसके बाद, फिर उससे छोटी संख्या को उसके बाद, इस तरह से रखते रखते सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या को रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल है 88999712 87131819। इसको जो है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। पहला प्रश्न है, इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ इस चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या 1819 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1819। उसके बाद इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी इस चारों संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी ये थी। उसके बाद ये है 8713। तो 8713 हुआ। उसके बाद फिर देखिए इससे इससे थोड़ी सी बड़ी ये है 8899। तो 8899 और सबसे बड़ी ये 9712। तो ये जो क्रम हुआ है, ये जो हम सजाए हैं अभी, ये बढ़ते क्रम हुआ। और इसके विपरीत दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2392 1429 7419 और 12119। इसे आपको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या ये 4 अंक है, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाला जो है 5 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हुआ 12119, ये सबसे बड़ी संख्या हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से, यहाँ 7 से। 4 अंकों की सब 4 अंकों की संख्या है और यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। 7419 ये हो गया। और इससे छोटी ये 2 वाला होगा 2392। और सबसे छोटी यहाँ 1429। और यही हो गया अवरोही यानी घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या को पहले और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसको हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। तो इस तरह से आप आरोही और अवरोही क्रम जान गए। अब जो है
अगला क्वेश्चन जो बहुत बार सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जातीय मान यानी अंकित मान, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं, और स्थानीय मान, इसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। इस जातीय मान यानी अंकित मान से और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इस दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी केवल स्थानीय मान निकालने के लिए देता है, और कभी दोनों को मिक्स करके जातीय मान और स्थानीय मान निकाल करके कभी जोड़ने के लिए कहेगा, कभी गुणा करने के लिए, कभी घटाने के लिए। तो देखिए इस पर जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला नंबर जो है, पहला प्रश्न इस प्रकार का है, 35408। इसमें आपको चार का स्थानीय मान निकालना है। तो चार का स्थानीय मान निकालेंगे तो किस प्लेस पे है चार, ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा प्लेस पे है तो चार लिखेंगे, और चार के आगे देखिए एक दो अंक है, तो जितना अंक रहेगा उतना जीरो रख देंगे, यही स्थानीय मान कहलाता है। तो चार का स्थानीय मान ये हुआ। अगर चार का कहता जातीय मान यानी अंकित मान निकालिए, तो जिस संख्या का कहेगा अंकित मान निकालने के लिए वही संख्या आंसर होगा। तो अगर चार का अंकित मान निकालना रहता तो चार ही आंसर होता। अगर पाँच का कहता अंकित मान निकालिए तो पाँच आंसर होता। अगर आठ का कहता अंकित मान निकालिए तो आठ होता आंसर। लेकिन प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, जिस स्थान पे वह अंक है उस अंक को लिखने के बाद उसके आगे जितना अंक है उतना शून्य बैठा देंगे, तो यही स्थानीय मान कहलाएगा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ ये स्थानीय मान का जो है चार्ट दिखाते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश में प्रयोग होता है, इसको जो है हम लोग कैसे काउंट करते हैं। सबसे दाहिना साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे दाहिना साइड में यहाँ जो है इकाई है, फिर उसके बाद दहाई है, फिर देखिए सैकड़ा है, फिर देखिए हज़ार है, उसके बाद 10,000 है, उसके बाद लाख है, उसके बाद 10 लाख है, उसके बाद करोड़ है, फिर 10 करोड़ है। इस तरह से ये हमारे देश में प्रयोग होता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मान माना जाता है। और दूसरा सिस्टम जो पूरे विश्व में प्रयोग होता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और दूसरा सिस्टम देखिए, दाहिना साइड से पहला जो रहेगा उसको इकाई कहेंगे, उसके बाद वाला अंक को दहाई कहेंगे, फिर उसके बाद वाला को सैकड़ा कहेंगे, सैकड़ा के बाद हज़ार होगा, फिर 10,000 होगा, फिर 100,000 होगा, उसके बाद मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, उसके बाद फिर बिलियन स्टार्ट होगा, 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 का जो है पेयर बना करके लिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल जो है 2-2 का पेयर बन रहा था। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 2-2 का पेयर बन रहा था, लेकिन यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 3-3 का पेयर बन रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होता है। तो जान गए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के चार्ट का प्रयोग करते हैं, और यह स्थानीय मान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ देता है, कभी राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है, तो दोनों सारणी आपको आना चाहिए। तो अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस पर हम लोग जो है अभ्यास करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो है दशमलव वाला भी कभी कभी स्थानीय मान पूछ लेता है। तो देखिए दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दशमलव में अगर स्थानीय मान निकालना रहे तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या को अंकों के अनुसार पढ़ा जाता है, और दशमलव के बाद वाले अंक बाईं ओर से दाईं ओर क्रमशः 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां इत्यादि हिस्सा होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपको 352.971
और इसमें आपको स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, अगर 2 का स्थानीय मान निकालना है तो केवल 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे। दशमलव से पहले वाला केवल देखना है। फिर देखिए 3 के बाद जो है पहला अंक और दूसरा अंक 2 अंक है, तो इसलिए 3 के आगे 2 0 रख देंगे। अब दोस्तों पॉइंट के बाद वाला अंक पे विचार कीजिए, क्योंकि हम यहाँ मेन रूप से आपको दशमलव वाला स्थानीय मान सिखाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 9 लिखने के बाद पॉइंट के बाद पहला अंक था, इधर से काउंट करेंगे, बायां से दायां जाएंगे पॉइंट में, और इधर पॉइंट से पहले वाला में जो है दाहिना से बायां की ओर जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला अंक है, इसलिए 9 के नीचे में एक लिखने के बाद 1 शून्य, पहला अंक था इसलिए 1 शून्य दिए। अगर 7 का स्थानीय मान निकालना रहेगा तो 7 लिखेंगे, और ये पॉइंट के बाद पहला अंक दूसरा अंक है ये 7, तो इसलिए 7 के बट्टा में 1 देने के बाद 2 0 रखना पड़ेगा। फिर देखिए अगर 1 का स्थानीय मान निकालना है, लास्ट वाला अंक का स्थानीय मान अगर निकालना है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 लिखने के बाद जो है पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, दशमलव के बाद तीसरा अंक है तो 1, और इसके नीचे में 3 0 देना पड़ेगा। यही दशमलव वाला जो है स्थानीय मान हो गया, और बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप लोग आसानी से दशमलव वाला स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। तो अब आइए प्रश्न के माध्यम से हम जो है अभ्यास करते हैं। इसमें जो है देखिए स्थानीय मान वाला कोई प्रश्न, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो 2015 में सीटेट सितंबर 2015 में पूछा हुआ है। कितना है 56 इसमें 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान निकाल करके दोनों का अंतर निकालना है। प्रश्न यहाँ जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। तीसरा नंबर में है 5 6 4 3 1 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान निकाल करके दोनों का अंतर लेना है। तो देखिए यहाँ दोस्तों पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 लिखने के बाद यहाँ देखिए 6 के आगे कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो 3 शून्य रखना पड़ेगा, यानी 3 0 रख देंगे। तो ये हो गया 6 का स्थानीय मान, और 4 का अंकित मान लेना है। तो आपको पहले ही बता दिए थे, जो स्थानीय मान में यह देखा जाता है कि किस स्थान पर है, लेकिन अंकित मान में जिस संख्या का अंकित मान कहेगा वही संख्या केवल लेना है। तो 4 का अंकित मान कह रहा है तो यहाँ केवल 4 लेंगे, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, और दोनों में अंतर लेना है। यानी 6 का स्थानीय मान कितना 6000 हो गया था, और 4 का अंकित मान 4 है, और दोनों का अंतर लेना है। तो इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, ये 9 बचा, ये भी 9 बचा, और ये 5। तो इस तरह से 5 9 9 और 6 ये जो है आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था इसका आंसर हुआ 5 9 9 6। उसके बाद इस तरह से अगला देखिए, फिर स्थानीय मान वाला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर का सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए। 6 नंबर का सॉल्यूशन है 5 का स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। ये सितंबर 2015 में सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। यहाँ जो है 62 51, उसके बाद फिर 65 21 और 56 21, ये जो है तीन क्वेश्चन है, और तीनों में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान 5, और यहाँ देखिए 5 के आगे एक अंक है तो 1 0। फिर इसमें देखेंगे 5 लिखने के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है तो 2 0 होगा। फिर अगला तीसरी संख्या जो था इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 5 के आगे 1 2 3 अंक है, तो 3 को जो है शून्य दे देंगे। उसके बाद 3 शून्य देने के बाद अब देखिए तीनों में 5 का स्थानीय मान निकाल लिया है। उसके बाद जो है फिर अब तीनों का योगफल निकालना है, तो सबको जोड़ देंगे एक साथ।
सबको एक साथ जोड़ने पर देखिए 50 को, 500 को और 5000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5000 और 500 तो 5500 और 50, 5550 हुआ, 5550। तो यहाँ 5550 आंसर हुआ, 5550 आंसर हुआ। अब अगला नंबर क्वेश्चन है स्थानीय मान से संबंधित। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 35,362 में 5 का स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर क्या है। यानी 5 का स्थानीय मान निकालना है और 5 का अंकित मान भी लेना है। ये सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न में 5, 3, 5, 3, 6 और 2, इसमें 5 का स्थानीय मान लेना है। तो देखिए 5 और 5 के आगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 को 0 हो गया। उसके बाद फिर जो है 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। तो 5, इसमें 5000 में से 5 घटाना है, यानी अंतर लेना था तो घटा लेंगे। तो देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 बचा, 9 बचा और ये 4, तो 4, 9, 9 और 5, तो 4, 9, 9, 5 ए नंबर आंसर है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित क्वेश्चन सीख गए होंगे। फिर भी 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए 1-2 एग्जाम्पल जो है और देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है सीटेट जुलाई 2013 में पूछ चुका है और इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है और संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 और 2 अंक है तो 2 को 0। उसके बाद अंकित मान, तो अंकित मान में जो है 3 अंकित मान जिस अंक का कहेगा वही हो जाएगा आंसर। 3 का अंकित मान 3 ही होगा और यहाँ जो है 300 स्थानीय मान हुआ और दोनों में अंतर निकालना है। तो 300 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 गया तो यहाँ जो है 7 बचा, फिर 9 बचा, ये 2, तो 2, 9, 7, 2, 9, 7 इस प्रश्न का आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर 2, 9, 7 यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए और कहीं है, इस तरह से नहीं मिला। फिर अगला पेज में देख लेते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी नहीं मिला। फिर अगला नंबर, हाँ एक क्वेश्चन और है, केवल स्थानीय मान पूछ रहा है, ये पॉइंट वाला है। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन है 49 नंबर है यहाँ 3.462 और 5 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक पे 2 है, तो 2 लिखने के बाद 2 तो ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 1, 2, 3 तीसरा अंक था पॉइंट के बाद, तो 1 लिखने के बाद 3 शून्य लिखना पड़ेगा, तो 3 0 यानी 2/1000 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस 49 नंबर में जो है सी नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। और ये हाँ 49 नंबर का आंसर सी हुआ। तो इस तरह से आप जो है अंकित मान और स्थानीय मान और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है सीख गए हैं। तो चलिए अब जो है दूसरा टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।